अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है स्कोप ऑफ BSIT। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे लेके चलें, जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिग्री होती क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, कोर्स आउटलाइन क्या है, जॉब कौन सी मिल सकती हैं और इसका स्कोप क्या है। सबसे पहली बात, व्हाट इज BSIT। BSIT को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये है कि एक ऐसे इंडिविजुअल को प्रिपेयर किया जाए जो कि किसी भी इंडस्ट्री के IT डिपार्टमेंट को संभाल सके, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो, वट एवर, जिस भी तरह की इंडस्ट्री हो वो उसको सपोर्ट कर सके। नॉर्मली BSIT के लोग चार चीज़ों के मास्टर होते हैं। वो हार्डवेयर को समझते हैं, वो सॉफ्टवेयर को समझते हैं, वो नेटवर्क्स को समझते हैं, उसके अलावा वो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज़ और प्रोग्रामिंग को भी समझते हैं। अनलाइक BScs और BSSE, वो लोग प्रोग्रामिंग को ज़्यादा समझते हैं, बट ये भी प्रोग्रामर बन सकते हैं BSIT वाले, लेकिन इनको प्रिपेयर करने का पर्पज़ किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के IT डिपार्टमेंट को सपोर्ट करना है। ये बाद में किसी भी कंपनी के IT मैनेजर बन सकते हैं या डायरेक्टर ऑफ IT बन सकते हैं, ताकि उसके IT सिस्टम को चलाया जा सके। सेकंड चीज़ कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। वेरी करती है एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। नॉर्मली 50% मार्क चाहिए होते हैं आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी के लिए, एडमिशन के लिए, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी 60% भी डिमांड करती है और मेरिट लिस्ट के बाद ही तयन होता है कि किसको एडमिशन मिलता है। और इसके ड्यूरेशन 4 साल है, 8 सेमेस्टर हैं, तो आपको 4 साल में ये डिग्री कंप्लीट करनी होती है। थर्ड चीज़, इसका कोर्स आउटलाइन क्या है। हम इसके कोर्स आउटलाइन को डिटेल में देखते हैं कि 4 साल में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ये एक कोर्स आउटलाइन है एक यूनिवर्सिटी के। कोर्स आउटलाइन वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, बट ये एक स्टैंडर्ड आउटलाइन है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्शन टू ICT देखना होगा, English grammar and comprehension, calculus and analytical geometry, programming fundamentals, applied physics. Second semester में object oriented programming यानी object oriented programming होती क्या है, फिर discrete structures जो कि programming का ही पार्ट है, composition and communication, और फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से electives असाइन होते हैं। थर्ड सेमेस्टर में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए, देन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लीनियर अलजेब्रा। नंबर 4 में आपके पास, फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर के लैब्स के इलेक्टिव्स, डेटाबेस सिस्टम्स वगैरह शामिल हैं। फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास IT का इलेक्टिव आता है, इस्लामिक स्टडीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, और सेकंड इलेक्टिव। सिक्स सेमेस्टर में हमारे पास वेब टेक्नोलॉजी, सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विसेज, वर्चुअल सिस्टम एंड सर्विस लैब्स। सेवन सेमेस्टर में हमारे पास फाइनल ईयर का पहला प्रोजेक्ट मिलेगा, देन हमें उसकी रिसर्च पेपर और प्रेजेंटेशन देनी है, साइबर सिक्योरिटी आएगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आएगी IT की, और सपोर्टिंग कोर्सेज ऑफर होंगे। लास्ट सेमेस्टर में आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2 बनाना है, जो कि सारी स्टडीज़ के बाद होगा। फिर आपको लास्ट इलेक्टिव यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, और प्रोफेशनल प्रैक्टिस होगी, और पाकिस्तान स्टडीज़। मैथ्स इन्वॉल्व होता है, चाहे CS की कोई भी फील्ड हो। तो अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो कोशिश करें या तो उसको इम्प्रूव कर लें, या उससे पहले कुछ ज़रूर सोचें कि मैं इस मैथ्स को कैसे टैकल करूंगा। इस पर एक वीडियो भी है जो आप ज़रूर देखिएगा। नंबर 4 पे कि कौन सी जॉब्स हमें ऑफ़र होती हैं BSIT करने के बाद। नॉर्मली आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, IT असिस्टेंट बन सकते हैं इनिशियली, फिर IT मैनेजर बाद में, IT कंसल्टेंट बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर बन सकते हैं सर्विसेज के। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इवन आप प्रोग्रामर भी बन सकते हैं। अगर आपका शौक प्रोग्रामिंग की तरफ है, आप सेल्फ लर्निंग करें, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बन सकते हैं। लेकिन आप किसी भी कंपनी में उसके IT डिपार्टमेंट में एक अच्छे प्रोफेशन में जा सकते हैं, इनिशियली IT असिस्टेंट से और बाद में IT मैनेजर में। नंबर 5 के स्कोप क्या है इस डिग्री का। इस डिग्री का स्कोप काफ़ी वाइड है। उसकी वजह यह है कि हर कंपनी को अपने
سسٹم کو چلانے کے لیے، اپنی آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اسینشل ہے، ضروری ہے. آج کل کے دور میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ضرورت ہے ہر آرگنائزیشن کے لیے. اٹ ویریز کہ کمپنی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، اسی حساب سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھ یعنی ان میں لوگ کام کرنے والے کم یا زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اسکوپ اس آدمی کا زیادہ ہے آئی ٹی سیکٹر میں جس کے پاس ملٹیپل سکلز ہیں. فار انسٹنس کہ آپ کے پاس ویب ڈیولپمنٹ کے بھی اسکل ہیں، آپ کے پاس پروگرامنگ کے بھی اسکل ہیں، آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ کے بھی اسکل ہیں، آپ کے پاس نیٹورکنگ کے بھی اسکلز ہیں، آپ ہارڈ ویئر کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس جتنے اسکلز ہوں گے، آپ جو ہے اگر آپ کے پاس بل فرض جاب نہیں بھی ہوتی تو آپ چھوٹی موٹی آؤٹ سورس جاب کر کے بھی اپنا کام کر سکتے ہیں. اور بہتر بات یہ ہے کہ آپ ڈگری ختم ہونے کا انتظار نہ کریں، آپ خود پروگرامنگ سیکھیں، آپ خود مختلف اسکل سیکھیں اور فری لانسنگ کے تھرو اپنے اسکل سے پیسے کمانا شروع کریں. آج کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈگری کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ جاب کریں گے. آپ کو جیسے ہی آپ جاتے ہیں چوتھے پانچویں سیمسٹر میں، آپ فری لانسنگ شروع کر دیں، آپ لوگوں کے لیے سولوشن بنانا شروع کر دیں، آپ ایپ ڈیزائننگ شروع کر دیں، آپ ہارڈ ویئر کی طرف چلے جائیں. واٹ ایور سوٹس یو. لیکن جو بھی کرنا ہے پیشن سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرنا جیسے نارملی ہمارے ملک میں ہوتا ہے. لوگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں ان کا فوکس ہٹ جاتا ہے. سو اگر آپ فوکس سے کریں گے تو بی ایس آئی ٹی کا اسکوپ ہے، کسی بھی ڈگری کا اسکوپ ہے اور ڈیمانڈ ہے. آبویسلی اس کی ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایس آئی ٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن آپ کو اسکل اور ایکسپیرینس چاہیے. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو پوری انفارمیشن ملی ہوگی بی ایس آئی ٹی کے بارے میں. آئی وش یو آل دا بیسٹ. عطا شاہ سائننگ آف. اللہ حافظ.